the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ़ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैनोनिकल फॉर्म का एक टाइप सम ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अगर सिंपल सॉप है तो उसको स्टैंडर्ड सॉप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग कैनोनिकल फॉर्म का दूसरा टाइप जो है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम या पॉस कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड कब होता है, अगर सिंपल पॉस है तो उसको स्टैंडर्ड पॉस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, डिटेल में हम लोग देखेंगे। और फाइनली वीडियो के एंड में स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम से स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। ये टॉपिक के मैप को समझने के लिए, के मैप को शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ सम होता क्या है। When two or more terms are multiplied, the resulting expression is a pos। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है कि जो टर्म्स होंगे ना वो आपस में तो और हुए रहेंगे, ए बार और बी, ठीक है, ए और बी बार और सी, लेकिन ये आपस में एंडेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये एक और टर्म है, ये भी एक और टर्म है, ये भी एक और टर्म है, ठीक है, लेकिन आपस में ये एंडेड हुए हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम वाले एक्सप्रेशन में भी ठीक सॉप की तरह सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये तो 3 वेरिएबल वाला एक टर्म है, लेकिन ये सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म भी अलाउड है। लेकिन जिस तरह से सॉप में ओवर बार एक से ज़्यादा वेरिएबल पर अलाउड नहीं था, उसी तरह से पॉस में भी ओवर बार अलाउड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी का होल बार हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका आंसर ये है कि अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये अपने आप में क्या आ जा रहा है, a बार इंटू बी बार इंटू सी आ जा रहा है। और टर्म नहीं हुआ, ये एंड टर्म हो गया। ठीक है, तो ओवर बार अलाउड नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस बी प्लस सी का होल बार नहीं लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक सॉप का उल्टा रहेगा। वहां पे क्या होता था, पहले एंडिंग करते थे, बाद में ऑरिंग करते थे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ऑरिंग करेंगे, बाद में एंडिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3 टर्म का एक पॉस एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑरिंग करेंगे a प्लस बी, फिर ऑरिंग करेंगे b प्लस सी प्लस डी, फिर ऑरिंग करेंगे a प्लस सी के साथ। ठीक है, और ये सारे और गेट का जो आउटपुट आ रहा है उसको एक एंड गेट से हम लोग एंडिंग कर लेंगे, तो फाइनली हमको मेरा x फंक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या हो गया, और एंड लॉजिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि ये स्टैंडर्ड कब होता है। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से सॉप में हुआ था कि अगर सारे टर्म में सब वेरिएबल जो कि उस डोमेन का है वो अपीयर हो रहा है, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड या सिंपल पॉस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, इसमें इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 वेरिएबल हैं, a b c। इस टर्म में तो a प्लस बी प्लस सी तीनों अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर a मिसिंग है, यहाँ पर b मिसिंग है। तो अगर कोई एक भी टर्म ऐसा है जिसमें कोई एक वेरिएबल मिसिंग है, तो वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा, वो सिंपल पॉस कहलाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी 4 का 4 वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऑल 4 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर भी ऑल 4 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। हेंस दिस एक्सप्रेशन नंबर 2 इज स्टैंडर्ड पॉस एक्सप्रेशन। ओके, पॉस सिंपल पॉस था, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा। के मैप के लिए या तो आपको स्टैंडर्ड सॉप चाहिए होगा या फिर स्टैंडर्ड पॉस चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा टर्म मिसिंग है और उस मिसिंग टर्म को
उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर देंगे। यहां पर देखिए आप सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो इसमें 4 वेरिएबल आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी 4, इसका डोमेन ए बी सी डी है, लेकिन फर्स्ट टर्म में डी मिसिंग है और सेकंड टर्म में ए मिसिंग है। डी इंटू डी बार को हम लोग फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे, ए इंटू ए बार को सेकंड टर्म में हम लोग ऐड करेंगे। चूंकि थर्ड टर्म मेरा कंप्लीट था इसलिए उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये पहला काम कर लेने के बाद दूसरा काम ये होगा कि हमको ये वाला रूल इस्तेमाल करना, रूल ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए आप, ये पूरे टर्म को, ये 3 वेरिएबल को हम ए मानेंगे, ठीक है, और एक बार ए प्लस बी बार प्लस सी डी के साथ रहेगा एडिशन में, और उसके बाद फिर ए प्लस बी बार प्लस सी डी बार के साथ रहेगा। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए नहीं है, यहाँ पे कितना भी वेरिएबल हो सकता है, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल को हम एक मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम a प्लस बी बार प्लस सी लिखें प्लस डी किए, फिर उसके बाद सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी, उसके बाद फिर डी बार आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये a और a बार के लिए ये पूरा सबको हम एक वेरिएबल मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सीक्वेंस हम अरेंज कर दिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, उसके बाद a बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, और थर्ड टर्म तो पहले से स्टैंडर्ड था उसको एज इट इज रहने देंगे। तो अब जो ये हमको रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिला है वो स्टैंडर्ड पॉस है, क्योंकि इसमें हर टर्म में हर वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम आपको 2 असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंपल पॉस से स्टैंडर्ड पॉस में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पॉस का, जस्ट रिवर्स होता है सॉप का। यहां पर a बार इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड पॉस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, a के जगह में 0, b बार है तो 1, c है तो 0, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो 0, जैसे a था तो 0, b बार है तो 1, c बार है तो 1, a प्लस b प्लस c था तो 0 0 0 आ जाएगा। अब डिसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके जगह पर हम 2 लिखेंगे, इसके जगह पे हम 3 लिखेंगे, इसके जगह पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप लोग समझ सकते हैं, ये 4 वेरिएबल के केस में है। मैं एक बता दे रहा हूं कि a के जगह में a था इसलिए 0, b बार था तो 1, c बार था तो 1, d था तो 0। अब ये 4 बिट का एक बाइनरी नंबर है, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको ये कीवर्ड याद रखना है, a बार इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 0 इफ वी वांट टू डू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉस। अच्छा, each sum term of standard pos expression is known as max term। आपको याद होगा स्टैंडर्ड सॉप में मीन टर्म कहा जाता था, यहां पे क्या कहा जा रहा है, मैक्स टर्म कहा जा रहा है। यानी कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन की हम बात करें तो ये एक मैक्स टर्म है, 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 ये एक मैक्स टर्म है। तो हर इंडिविजुअल टर्म को स्टैंडर्ड पॉस के मैक्स टर्म कहा है, इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और इसका नोटेशन पाई होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 वेरिएबल वाले एक 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाए। यहाँ पे किस तरह से बनाते हैं आपको याद है, 4 zeros 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अब इसको अगर हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सारा ही का सारा 0 में है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी। थोड़ी देर पहले देखें हम लोग, यहाँ पर चूंकि 0 0 1 है तो 1 के जगह में क्या लिखना पड़ता है, c बार लिखना पड़ेगा, है ना। जो वेरिएबल प्रेजेंट है 1 है जो, उसके जगह में उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी हो जाएगा, सो ऑन। यहाँ पर 1 1 1 था तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार लिखना पड़ेगा। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल M सफिक्स 0। उसी तरह से ये वाले को कैपिटल M सफिक्स 1 एंड सो ऑन कैपिटल M सफिक्स 7। तो ये सब जो है ना ये कहलाएगा मैक्स टर्म। अब अगर हम इधर यहाँ पे देखें जरा सा, मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हम लोग देख चुके हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, f उसका डोमेन मेंशन करेंगे कि ये 3 वेरिएबल का है a b c। उसके बाद क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल M इन ब्रैकेट जो जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, 0 है 2 है 3 है 4 है वो लिख देंगे।
तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को एक्सप्रेस करने का। इससे क्या पता चला कि ये वाला नोटेशन हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछ दिया जाता है कि आपको के मैप बनाना है इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है मेरा, कि अगर स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है तो उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन रहेगा उस इक्विवेलेंट बाइनरी और डेसिमल नंबर लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा टर्म मिसिंग है। ठीक है, और उसके बाद जो टर्म मिसिंग रहेगा उसका इक्विवेलेंट सम टर्म लिख करके उसको हम लोग स्टैंडर्ड पॉस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉप में है ये। ठीक है, तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर ली। बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। कीवर्ड है कि अगर कोई वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो 1, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो 0। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, 0 से लेकर 7 तक हो सकता है, 3 वेरिएबल में मिसिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 मिसिंग है, उसके बाद 4 मिसिंग है, 5 और 6 मिसिंग है। तो 1, 4, 5, 6 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिख लिए हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से हम सम टर्म लिखेंगे। तो सम टर्म लिखने के लिए क्या मतलब रूल है कि अगर वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो 0 हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंटेड है तो 1 हो जाएगा। यानी कि ए के जगह में ए 0 था ना यहाँ पे, तो ए लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 था तो बी लिखेंगे, यहाँ पर सी बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ए बार बी सी। ठीक है, उसके बाद 1, 0, 1 था तो इसके जगह में लिखेंगे हम लोग ए बार, बी और सी बार। इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमको ये जो टर्म मिलेगा, ये जो टर्म मिला, सबको एंड कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरा हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी एफ इन ब्रैकेट ए बी सी, उसके बाद पाई कैपिटल एम 1, 4, 5, 6 जो यहाँ पे आया था हम लोगों का, वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप वेरिएबल्स को यूज करके, और इस तरह से भी लिख सकते हैं आप नंबर्स को यूज करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको आपको सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पर जो है ना स्टैंडर्ड नहीं है, तो पहले आपको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा, बाद में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कभी क्वेश्चन ऐसा रहे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम से स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ठीक रिवर्स करते हैं इसका। पहले जो मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका डेसिमल लिख लेंगे, मिसिंग टर्म पता कर लेंगे कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, इक्विवेलेंट उसका लिख देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट सॉप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको असाइनमेंट कीजिएगा, ठीक उसका उल्टा करना है। ठीक है ना, एकदम आसानी से हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।